हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं एमकॉम पार्ट 2 के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के एमसीक्यूज। इस वीडियो में मैं आपको एक पूरी मॉक टेस्ट सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ और ये मॉक टेस्ट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड भी करने वाला हूँ। इसके पूरा वीडियो ध्यान से देखना। मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ और कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, जिस वजह से आपको एग्जाम में ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप में से जो भी कोई नया है, चैनल पे आया है फर्स्ट बार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द इनकम इज टैक्स ऑन, मतलब इनकम इज टैक्स ऑन, किस पे टैक्स रखता है? इनकम पे। इसका आंसर आएगा इनकम। उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं सेकेंड वाला, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी इज कैलकुलेटेड ऑन, मतलब जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है वो किस पे कैलकुलेट करते हैं? तो नेट टैक्सेबल इनकम पे कैलकुलेट होती है ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं रेसिडेंशियल हैज नथिंग टू डू विथ सिटीजनशिप। इसका आंसर आएगा सिटीजनशिप, मतलब सिटीजन आप इंडिया का हो या ना हो, रेसिडेंस आप हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंस इन इंडिया। यस, इसका आंसर आएगा इंडियन कंपनी। कौन सी कंपनी? इंडियन कंपनी क्या रहती है? ऑलवेज रेसिडेंस इन इंडिया रहती है। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट हैज डॉट डॉट शेड्यूल, टोटल 14 शेड्यूल, हाँ 14 शेड्यूल रहते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। उसके बाद आप देख सकते हैं डॉट डॉट और नॉट टैक्सेबल, हाँ पर्सनल गिफ्ट जो रहता है वो टैक्सेबल नहीं रहता। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिटरमाइंड फॉर, हाँ रेसिडेंशियल स्टेटस कौन से ईयर का देखा जाता है? तो प्रीवियस ईयर का, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएटी रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मतलब जो ग्रेजुएटी रहती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर होने के बाद मिलती है उसको, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। उसके बाद डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट इन केस, मतलब डिविडेंड एग्जेम्प्ट रहता है कौन सी केस में? इट इज पेड बाय इंडियन कंपनी, मतलब इंडियन कंपनी डिविडेंड पेड किया है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद द टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम गिवन अंडर सेक्शन 14 इज टर्म एज, इसको हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, मतलब जो टोटल 5 हेड्स है आपको पता ही होगा, सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, अदर और कैपिटल गेन है, टोटल 5 हेड्स है जो, हाँ वो टोटल उसको हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद प्रोविजन एप्लीकेबल अंडर ईच हेड ऑफ इनकम आर, हाँ डिफरेंस, इसका आंसर रहेगा डिफरेंट। उसके बाद एन अनकमिटेड पेंशन रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये टैक्सेबल है। कम्यूटेड और इधर सिर्फ कम्यूटेड होता तो ये एग्जेम्प्ट होता। अनकमिटेड का मतलब क्या होता है? मंथली बेसिस पे जो पेंशन मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को वो टैक्सेबल ही रहती है, याद रखना। और कमिटेड होता तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता, मतलब एक ही बार टोटल अमाउंट मिलती है वो। उसके बाद इनकम डिमिट टू एक्रू ऑन अराइज इन इंडिया टैक्सेबल इन केस ऑफ, मतलब इंडिया में इनकम क्रिएट हुआ है तो वो सभी को टैक्सेबल रहता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी इज असेसेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट आर्टिकल जुडिकल पर्सन, याद रखना, इधर मुंबई यूनिवर्सिटी हो, पुणे यूनिवर्सिटी हो, कौन सी भी यूनिवर्सिटी हो, यही आंसर आ जाएगा। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस इन अ केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज, इसका आंसर आएगा फर्स्ट इंक्लूड इन अ ग्रॉस सैलरी, मतलब फर्स्ट वो ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड रहता है, देन डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, उसके बाद वो हम डिडक्ट करते हैं, हाँ सर्टन लिमिट के हिसाब से। मतलब टोटल 10,000 हमने ऐड किया था, लेकिन जो लिमिट रहता है वो अलग अलग रह सकता है लिमिट, हाँ 2,500 या 5,000 रहेगा, वो हम नीचे डिडक्ट करेंगे उतना ही। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय अ पर्सन ऑन द लाइफ अनदर पर्सन हु इज अ की एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस, इसका आंसर आ जाएगा की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस इज 5,000, इसका आंसर आ जाएगा 5,000। उसके बाद आप देख सकते हैं पार्टनर्स आर लेबल टू पे टैक्स ऑन डॉट डॉट रिसीव फ्रॉम फर्म, इसका आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं सैलरी और प्रॉफिट दोनों में। ठीक है, उसके बाद लीव सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विसेज इज टैक्सेबल, मतलब जो लीव सैलरी रहती है, हाँ छुट्टी लेते हैं उसकी सैलरी रहती है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को, ड्यूरिंग द सर्विस, मतलब सर्विस चालू है उस पीरियड में लीव सैलरी मिली आपको तो टैक्सेबल वो रहेगी। ठीक है, उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम, हाँ म्यूनसिपल टैक्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू से डिडक्ट होता है। उसके बाद अनरियलाइज इज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसका भी अनरियलाइज रेंट रहता है। आपको पता होगा, अभी हमने देखा इधर
म्यूनिसिपल टैक्सेस, उस तरह अनरियलाइज रेंट रहता है, इधर अनरियलाइज नहीं, आगे रेंट होना चाहिए था, इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू, आंसर आ जाएगा। उसके बाद बोनस पेड टू एम्प्लॉय इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन पेमेंट। हाँ, मतलब बोनस जब भी पेमेंट उसका हो जाएगा, पेड किया जाएगा, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट डिसअलाउड, ये सभी क्या है, डिसअलाउड है। उसके बाद कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट से कैपिटल गेन क्रिएट होता है। उसके बाद द एग्जम्पशन अंडर द सेक्शन 54 शाल बी अवेलेबल टू एक्सटेंड ऑफ कैपिटल गेन इन्वेस्टेड इन हाउस प्रॉपर्टी, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद CII रेफर टू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। हाँ, कैपिटल गेन ये इस टॉपिक में ये है। उसके बाद इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज टैक्सेबल ऑन, हाँ, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलेशन एम्प्लॉय बाय द SSC, ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C पेमेंट ऑफ डिपॉजिट शुड बी मेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ये आ जाएगा 80C में, मतलब आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर 80C इज अलाउड अ मैक्सिमम लिमिटेड, मतलब डिडक्शन अंडर 80C में कितना मैक्सिमम लिमिट मिलता है, तो 1,50,000 याद रखना। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD इन केस ऑफ डिपेंडेंट ऑन सेवरल डिसेबिलिटी शाल बी अलाउड 1,25,000, इसका आंसर आ जाएगा। 80DD सेवरल डिसेबिलिटी है, इसलिए खाली 80DD का आया होगा, मतलब सेवरल डिसेबिलिटी ने, ओनली डिसेबल पर्सन है, तो इसका आंसर आ जाता 75,000, याद रखना। अभी इस टॉपिक का मतलब 80DD, 80D और 80C, 80E, ये सब याद रखना, इस पे MCQs पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद द फर्म ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स फॉर कंपनी इज 15 जून, मतलब जो फर्स्ट ड्यू डेट रहता है एडवांस टैक्स का, वो क्या रहता है, 15 जून, ठीक है। ये इसके इस टाइप के सभी MCQs का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उधर जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल कैन नॉट एक्सीड, मतलब जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट पेड किया जाता है वो 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हो जाता है तो वो एक्सपेंसेस रिलेटेड नहीं रहेगा, उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। इनकम टैक्स रेट फॉर अ फर्म ये 30.9% रहता है, उस पर सेस लगता है, इसलिए 30.9% रहता है पार्टनरशिप फर्म पे इनकम टैक्स का रेट। द ड्यू डेट फॉर अ फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एन SSC हुज अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू ऑडिटेट, इसका डेट रहता है 30 सितंबर रहता है, ठीक है। उसके बाद पर्सन इंक्लूड, पर्सन में क्या क्या इंक्लूड रहता है, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, ये सब इंक्लूड रहता है, इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद GST स्टैंड, आपको पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद इन इंडिया GST स्ट्रक्चर इज इन क्वार्टर, मतलब 4 टाइप के रहते हैं, इसलिए इन इंडिया GST स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसका आंसर आ जाएगा क्वार्टेबल इन नेचर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम इज अ यूज फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन सा फॉर्म यूज करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसका आंसर आ जाएगा फॉर्म GST REG 01, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं विच सेक्शन डील विथ TDS प्रोविजन इन GST, तो 51, हाँ, TDS के लिए 51 सेक्शन है GST में। उसके बाद GST वुड बी एप्लीकेबल ऑन डॉट डॉट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई, याद रखना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। मैन्युफैक्चर से कंज्यूम और प्रोडक्शन पे नहीं लगता, सप्लाई जब होता है गुड्स तभी उस पर टैक्स GST लगता है। उसके बाद सेंट्रल टैक्स दैट वुड बी सबसे इनटू GST इंक्लूड, मतलब सेंट्रल का कौन सा टैक्स GST में इंक्लूड है, तो वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड एग्जेम सप्लाई, एग्जेम सप्लाई भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड रहता है, ठीक है। नॉर्मल सप्लाई और एग्जेम सप्लाई भी इंक्लूड रहता है, परचेस नहीं रहता, इनवर्ड नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद सप्लायर मीन पर्सन सप्लाइंग, क्या गुड्स खाली नहीं है, सर्विस नहीं, दोनों, बोथ गुड्स और सर्विस, या खाली गुड्स भी वो सप्लाई कर सकता है, सर्विस भी, और इस पे आंसर रहेगा बोथ A और B, मतलब गुड्स और सर्विस, ठीक है। इस तरह का पूरा आपको ये अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहे तो इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, वहाँ जाके आप खुद
खुद ट्राई कर सकते हैं, खुद ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप सबमिट करने के बाद आपको उसका स्कोर भी मिल जाएगा, इसलिए ज़रूर ये आप देना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। उसके बाद मैंने और आपको एक PDF प्रोवाइड किया है, वो लिंक है टेलीग्राम चैनल का मेरे, वहाँ पे जाके आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद और एक मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, वो है PDF, मतलब बुक का PDF। वहाँ पे जाके भी आप डिटेल में सब देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा और इम्पोर्टेंट लिंक मैंने उधर शेयर किया है, वो है GST का। मतलब क्या है, इस आप वीडियो में देख सकते हैं, ज़्यादातर डायरेक्ट टैक्स के MCQs थे, और GST पे स्पेशल मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें टोटल 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे खाली GST पे। उस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, इसलिए वहाँ पे जाके वो भी आप कर लेना, ठीक है। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड को भी शेयर करना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।